Assalamu alaikum. Afaq New Iqbal series grade 3 subject English. Dear students, welcome to the new unit of grade 3. Today we will read unit 4 Clouds yani Badal. This is a poem written by Christina Rossetti. Before going to the poem, let's look into the student learning outcome and see what you will be able to do at the end of this unit. So first of all, प्री रीडिंग के ज़रिए आप पिक्चर्स को देखते हुए पोइम को प्रेडिक्ट कर सकेंगे, पोइम को रिसाइट और री अलाउड करके लेटर्स और वर्ड्स को एक्यूरेटली प्रोनाउंस कर सकेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में जानें और उसे यूज़ कर सकेंगे, ए एंड एन आर्टिकल के यूज़ को समझेंगे, बी डू हैव वर्ब्स को उनके नेगेटिव फॉर्म्स के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे, एडजेक्टिव्स को क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज़ के लिहाज से सीखेंगे, पिक्चर के सीक्वेंस को देखते हुए कुछ सेंटेंसेस लिख सकेंगे और राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करते हुए पोइम लिखने के काबिल हो जाएंगे. सो लेट्स try to understand the poem through pre-reading activities. The first question is, look at the picture and guess what the poem can be about. पिक्चर को देखें और गैस करें कि पोइम किस चीज़ के बारे में हो सकती है. एंड द अदर क्वेश्चन इज, डू यू लाइक क्लाउड्स? क्या आपको बादल पसंद हैं? सो लेट्स मूव टू आवर पोइम, एंजॉय द पोइम एंड देन विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टास्क. जी स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू पेज नंबर 24 on vocabulary and increase our vocabulary word bank through new vocabulary words. Let's start with the first word, still. Still mean sakit, not moving. Hill. Hill mean पहाड़ी, high ground. Blow. Blow mean हवा का चलना, movement of air. Away. Away mean दूर, at a distance. अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस पे. जी, एक्सप्रेशंस मीन इजहार ख्याल. एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस करते हैं. थैंक यू. वी से थैंक यू व्हेन समबडी गिव्स अस समथिंग और डज समथिंग गुड फॉर अस. हम किसी को थैंक यू उस वक्त बोलते हैं जब कोई हमें कोई चीज़ दे या हमारे साथ अच्छा करे. मे आई. वी से मे आई टू आस्क परमिशन. हम इजाज़त लेने के लिए मे आई यूज़ करते हैं. प्लीज़. वी से प्लीज़ व्हेन वी आस्क समबडी फॉर समथिंग पोलाइटली. जब हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं उस वक़्त हम प्लीज़ यूज़ करते हैं. एक्सक्यूज़ मी. वी से एक्सक्यूज़ मी टू ड्रा समबडीज़ अटेंशन. हम किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए एक्सक्यूज़ मी इस्तेमाल करते हैं. Yes students, so let's move on to page number 24 to our next task, comprehension. Answer these questions. What color are the sheep mentioned in the poem? White colored sheep is mentioned in the poem. The other question is, what is meant by white sheep in the poem? The answer is, clouds are meant by white sheep in the poem. The last question is, how do cloud moves? Cloud moves with the movement of air. जी हाँ, तो आपने इन क्वेश्चन को आंसर करना है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिड यू लाइक द पोएम? वाई. आपने इस क्वेश्चन को खुद आंसर करना है कि क्या आपको ये पोएम पसंद आई और क्यों. अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है अल्फ़ाबेट की तरतीब, जैसे कि A, B, C, D and so on to the Z. तो फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जब फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर ऑर्डर में हो. लेट्स सपोज इन द पोएम अवे. अवे में A पहला लेटर है, ब्लो में B पहला लेटर है, क्लाउड में C पहला लेटर है, ड्रम में D पहला लेटर है और एग में ई पहला लेटर है. मतलब A, B, C, D. तो ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एट द फर्स्ट लेटर प्लेस. अब हम देखते हैं सेकंड लेटर प्लेस में. पेंट में सेकंड लेटर A है P के बाद. पीक में सेकंड लेटर E है
पी के बाद, फ़ोन में सेकंड लेटर एच है पी के बाद, पिंक में सेकंड लेटर आई है पी के बाद, और प्लेस में सेकंड लेटर एल है प्लेस के बाद पी के बाद। तो हम देखते हैं कि सबसे अल्फ़ाबेट में ए बी सी में भी पहले ए यूज़ होता है, फिर ई आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, फिर एल आता है। तो इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एट द सेकंड प्लेस ऑफ लेटर। अब आपने बिल्कुल इसको इसी तरह एक्सरसाइज करना है। अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय द सेकंड लेटर, नॉट बाय द फर्स्ट लेटर, बाय द सेकंड लेटर। जी हाँ, तो सेकंड लेटर के साथ कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास आता है सबसे पहले हमारे पास आता है वॉक, जिसमें WA है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइट, जिसमें WH है। फिर हमारे पास आता है शीप, जिसमें WH है। फिर हमारे पास आता है विंड, जिसमें WI है। फिर हमारे पास आता है स्लो, जिसमें SL है। और लास्ट में हमारे पास आता है स्टैंड, जिसमें ST है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा, आज हमने पोइम को रिसाइट किया, ऑब्जेक्टिव्स को देखा, वोकैबुलरी को देखा, हमने कंप्रीहेंशन को देखा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।